एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हट। एंड आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। सो अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें जो लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था उनके रेस के बेसिस पर। एंड और भी कंट्रीज़ थी जहाँ पर ये होता था, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी। बट सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पर होता था वो साउथ अफ्रीका में होता था। एंड नेल्सन मंडेला ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि उनके साथ में बहुत जो है कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। एंड नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। एंड उन्होंने अब इस सिस्टम के ख़िलाफ़ में बहुत लंबी फ़ाइट लड़ी है। एंड उसके लिए उनको एटलीस्ट 30 ईयर्स तक जो है जेल में भी रहना पड़ा। एंड उसके बाद जो है उनकी फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। एंड उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका में 1994 एंड मंडेला बन गए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। सो आगे हम उनकी इनाग्रेशन सेरेमनी के बारे में पढ़ते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। सो नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। एंड वो बने ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज जो हैं, एटलीस्ट 1 सेंचुरी जो होती है उसमें 100 ईयर्स होते हैं। सो 300 सालों तक वहाँ पर सिर्फ गोरो वाइट लोगों ने ही राज किया है, उनका ही कब्ज़ा था। और उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला बने वहाँ के प्रेसिडेंट। So, Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. So, उनकी पार्टी जो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जो है 252 सीट्स जो है वो पाई आउट ऑफ 400 सीट्स। और वहाँ के फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे साउथ अफ्रीका की पूरी हिस्ट्री के। And the inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. So inauguration ceremony जो होती है वहाँ पे होती है यूनियन बिल्डिंग के एम्फी में। एम्फी थिएटर एक बहुत बड़ा सा थिएटर जो होता है, ओपन स्टेडियम टाइप्स, वहाँ पर होती है प्रेटोरिया में। प्रेटोरिया जो होता है वो कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। और वहाँ पर बहुत सारे जो है पॉलिटिशियंस और लोग आते हैं, अराउंड 140 कंट्रीज से वहाँ पॉलिटिशियंस आते हैं और वो अटेंड करते हैं सेरेमनी को। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ अर्न बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब इसके बाद कभी भी जो है इस धरती साउथ अफ्रीका पर जो है कोई भी किसी भी तरह का किसी के ऊपर दबाव या भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ना ही कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। And jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. Jubilant means होता है joy, खुशी के scenes, बहुत खुश थे लोग प्रेटोरिया के स्ट्रीट्स पर जो है वो इन्जॉय कर रहे थे। वहाँ पर ब्लैक्स भी थे, वाइट्स भी थे, कलर्ड लोग भी थे। कलर्ड मीन्स जो ना वाइट है ना ब्लैक है। एंड वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल द रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। सो 1 लाख करीबन जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, मैन जो हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, सब जो हैं वो बहुत खुशी से उनकी जीत में खुश थे और इन्जॉय कर रहे थे। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So, 10th May के दिन जो है, जब दिन चढ़ता है, कुछ दिनों से ही जो है नेल्सन मंडेला के आसपास जो है वो लोगों से घिरे हुए थे। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स जो बहुत सारी कंट्रीज से आए थे उनकी जो है इनाग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil, and वो सबसे बड़ी inauguration ceremony थी साउथ अफ्रीका में इतने टाइम बाद।
and the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. सो जो सेरेमनी होती है वो एक एम्फीथिएटर में होती है प्रेटोरिया में. और for decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. सो इतने सालों बाद जो होता है, जो वाइट जो है उनका कब्ज़ा हट जाता है, एंड अब जो है वहाँ पर डिफरेंट तरह के जो लोग हैं वो खुशी से जो है रह सकते हैं, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक पार्टी आई थी इलेक्ट होकर, जो किसी भी जो है वहाँ के लोगों पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. So वो autumn का दिन था, बसंत. So उनके साथ उनकी daughter थी Zenani. And on the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. सो पोडियम होता है एक स्टेज जहाँ पर जो मिस्टर डी क्लर्क है उन्होंने ओथ ली एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. एंड उसके बाद थाबो मबाकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. सो उनके बाद जो है थाबो मबाकी जो है वो लेते हैं एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. एंड व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. सो उनके बाद नेल्सन मंडेला की बारी थी. उन्होंने वहाँ पर ओथ ली कॉन्स्टिट्यूशन के सामने और अपने आप को बोला कि मैं अब पूरी तरह सौंप देता हूँ अपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके. मैं जो वहाँ के लोगों को है एक उनकी जो है सारी चीज़ें जो भी उनकी जो डिमांड्स है वो फुलफ़िल करूँगा और वो अच्छे से मेरी गवर्नमेंट के अंडर रह पाएंगे. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. सो वो कहते हैं कि अब इतने टाइम बाद जो है वहाँ पर एक आज़ादी की लहर आती है, क्योंकि इतने टाइम जो था वो गोरों का राज था. सो उनके बाद इतने टाइम के बाद जो है उनकी गवर्नमेंट आती है. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. So इतने बड़े ह्यूमन डिज़ास्टर के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आती है, मीन्स जो उनको इतना सब कुछ देखना पड़ा, इतनी सब जो है डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया गया, इतनी बड़ी जो हिस्ट्री रही है इस सब की, उसके बाद जो एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जहाँ पर सब लोग खुशी से रह पाएंगे. We who were outlaws not so long ago, we have today been given the privilege to be host to the nations of the world on our own soil. इतने टाइम बाद जो है अब उनको एक मौका मिला है कि वो अपने लैंड पर जो है इतनी सारी कंट्रीज़ को उनके सामने वो होस्ट कर पा रहे हैं. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice, for peace, for human dignity. एंड वो थैंक यू करते हैं जो भी इंटरनेशनल गेस्ट आए होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से उनके सामने. सो अब वो एक खुशी उनके अंदर एक खुशी की एक लहर होती है कि अब जो है फाइनली लोगों को जस्टिस मिलेगा, पीस होगा और ह्यूमन डिग्निटी, मीन्स जो लोग हैं वो फाइनली खुशी से रह पाएंगे. We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. And finally उन्होंने जो है आज़ादी प्राप्त कर ली होती है, एंड वो ये भी जो है प्लेज लेते हैं कि हम अपने लोगों को जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स जो है वो जिनसे गुजर रहे हैं, पॉवर्टी जैसे कि पॉवर्टी, डिप्रावेशन, सफरिंग, किसी भी चीज़ से वो जो गुजर रहे हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर अगर हो रहा है रंग के बेसिस पे या कोई भी तरह का, सो उससे हम अपने लोगों को फ्री करवाएंगे. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. एंड कभी भी इस जो लैंड पर कोई भी तरह का किसी के ऊपर भी दबाव नहीं होगा और उनको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa.
So, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and rope carriers rode in perfect formation over the Union buildings. So, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे जो प्रदर्शनी होती है, वैसे ही वहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका में जो है साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स जो है वो उनकी प्रदर्शनी होती है यूनियन बिल्डिंग्स के पास. And it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. सो ना कि वो एक सिर्फ डिस्प्ले होता है उनकी मिलिट्री पावर का, बट ये जो मिलिट्री होती है पूरी तरह अपनी लॉयल्टी जो है वो प्रकट करती है डेमोक्रेसी के साथ में, और न्यू गवर्नमेंट का जो है पूरा स्वागत करती है कि और जो न्यू गवर्नमेंट फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई होती है लोगों के द्वारा. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. सो इन सब के बाद जो साउथ अफ्रीकन के जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं, पुलिस होती है जिनके ऊपर बैजेस लगे होते हैं, सो वो उनको सल्यूट देती है और उनको अपना साथ दिखाती है, Nelson Mandela को. And I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. So उनको ये सब एक फ्लैशबैक की तरह याद आ जाता है कि जब एक टाइम था उनको उन्हीं सब ने अरेस्ट किया था, आज वही सब उनको सल्यूट कर रहे होते हैं. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. So chevron क्या होता है? ये एक पैटर्न होता है जो कि वी की फॉर्म में होता है ऐसे, एंड उसका जो कलर है साउथ अफ्रीकन फ्लैग का वो उसमें कलर्स होते हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. ठीक है. सो द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nakiso Zekel Ifariki and blacks singing Daistem, the old anthem of the republic. So वहाँ पर जो है दो तरह के national anthems प्ले किए जाते हैं, एक जो है whites के और एक जो black के. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. So एक टाइम जो था वहाँ पर जो है वो बहुत ही नीचा और गलत सोचते थे जिस एंथम के बारे में, ब्लैक पीपल के बारे में. उनको नहीं पता था कि आज वर्ड टू वर्ड उनको वो उनका एंथम भी डिसाइड करना होगा. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. सो उनको इनाग्रेशन डे पे अपनी सारी जो है हिस्ट्री जो भी उनके साथ हुआ वो सब उनको याद आ जाता है. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of radical domination against the dark-skinned peoples of their own land. सो उनको वो सब याद आ जाता है कि उनके बर्थ से ही पहले एक वॉर हुई थी, एंग्लो बोर वॉर, जिसमें जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन लोग थे वो खुद ही उन्होंने अपने ही जो लैंड के डार्क स्किन पीपल थे उन्हीं के खिलाफ जो है एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया था. उनको बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी जो ब्लैक लोग थे कि अपने ही जो लैंड पर उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. And the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. So ये इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है कि आपके खुद के ही लैंड पर जो है आपके साथ जो है कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो. सो ये सब इसको सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट एंड इनह्यूमन कहा गया है. So now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned
overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. सो अब जैसे कि नेल्सन मंडेला आ गए हैं पावर में, सो उन्होंने ये बोला कि अब ये सब चीज़ें जो है रिप्लेस हो जाएंगी और यहाँ पर जो है सब जो है डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट कलर के जो लोग हैं उनके जो है सारे राइट्स पूरे किए जाएंगे, उनको हर तरह की फ्रीडम दी जाएगी. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. सो उनको उस दिन सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह से कितने सारे लोगों ने इतने सैक्रिफाइसेस दिए थे, इतनी जो है चीज़ें झेली थी और हिम्मत दिखाई थी, और वो जो है चीज़ें कभी भी जो है वो नहीं चुकाई जा सकती. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. So उनको जो है उस दिन फील होता है कि जो है आज जो है सारी जो उन्होंने जो मेहनत की है, जो उनका रिज़ल्ट जो है उनको मिल जाएगा. किनका रिज़ल्ट? जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, जो एकदम देशभक्त थे अफ्रीका के, जिन्होंने वो सब चीज़ें जो झेली, उनको जो है आज सब उनका जो है मेहनत का फल मिल गया, जो कि मेरे से पहले चले गए. That long and noble line ended and now began again with me. So अब जो है वो जो उनकी सफरिंग्स जो वो ख़त्म हुई और अब मेरे से जो है एक न्यू जर्नी की स्टार्ट होएगी. And I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. एंड बस उनके माइंड में यही था और उनको थोड़ा सा वो चीज़ है बुरा लग रहा था कि वो उनको जो है थैंक यू नहीं कर पाए कि उन्होंने जो है इतना स्ट्रगल किया वो सब चीज़ के लिए, और वो जो है ये सब अपनी सैक्रिफाइसेस का रिज़ल्ट नहीं देख पाएंगे. ठीक है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. सो जो ये पॉलिसी थी अपार्थीड की, उसमें उसकी वजह से जो है उनके जो नेल्सन मंडेला के जो लोग थे और उनके साथी जो थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट्स की, उनके मन में बहुत ज़्यादा जो था एक ज़ख्म था जो कभी भी भर नहीं सकता. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. वो जो उनके मन में दुख था, दर्द था, वो जनरेशंस भी बीत जाएंगी तो भी वो जो है वो चीज़ कभी नहीं जाएगी. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissels, the Chief Lutholis, and the Yusuf Dadus, the Bram Fisters, the Robert Subukwas of our time, men of such extraordinary. So ये उन सब के जो नाम हैं वो दिए गए हैं, जिन्होंने जो है सारी जो चीज़ें जो हैं झेली हैं, जितना प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं कई सालों से, उनके नाम दिए गए हैं. ओलिवर तम्बोस, वाटर सिसुल्स, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिस्टर्स, रॉबर्ट सुवोक्स, एंड ये सब उनके नाम हैं. करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. सो इन सब ने जो है वो हिम्मत, जज्बा सब दिखाया और वो सब चीज़ से फाइट करा. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. सो ये ऐसे फिगर्स थे जिन्होंने इतना ज़्यादा वो दबाव फेस किया, एंड तब भी उन्होंने हार नहीं मानी. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. सो जो साउथ अफ्रीका में जो मिनरल्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, उनको तो उनकी जो मिट्टी से बहुत अच्छे जो है मिनरल्स निकलते थे, बट उन्होंने कहा जो सबसे जो है कीमती लोग हैं, मिनरल्स हैं, वो है मेरे यहाँ के लोग. वो ही एक जो है डायमंड्स की तरह उनको कंपेयर किया गया है. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage.
सो इन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने इतनी स्ट्रगल करके जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हीं की वजह से जो है उसको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत हिम्मत मिली। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men एंड women risk and give their lives for an idea। सो उसने वो यही सब देखता है कि जो मेन हैं और जो मर्द हैं, औरतें हैं, उन्होंने अपनी जानें दे दी सिर्फ एक वो आइडिया के लिए, सिर्फ वो एक सोच के लिए कि उनको अपने लोगों को आज़ाद करवाना है। आई have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। उन्होंने ये भी देखा है कि वहाँ के लोग जो हैं कैसे इतना टॉर्चर, इतना टैक्स सह लिए बिना झुके, उन्होंने वो सब हिम्मत दिखाई है। ठीक है। रेजिलियंस मीन्स द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, किसी भी तरह की मुसीबत को झेल लेना। So I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it। So courage, हिम्मत, जज्बा वो होता है कि वो इंसान जो उस चीज़ से, जिसको कोई चीज़ का डर ना हो, वो नहीं होता जज्बा। बट जिसको उस चीज़ से डर हो, बट उस चीज़ को वो ओवरकम करके आगे निकले। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear। सो एक ब्रेव और हिम्मत वाला इंसान वही होता है जो उस चीज़ से जीत करके आगे निकले, ना कि वो जो उस चीज़ से डरे ना। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी इंसान जो है वो पैदा नहीं होता कि पैदा होते ही उसको किसी भी स्किन के कलर से हेट हो जाए, किसी रिलीजन से या फिर किसी भी तरह के इंसान से। किसी को भी पैदा होते किसी भी चीज़ से नफ़रत नहीं होती। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। सो हर एक इंसान जो है पैदा होकर ही जो है अपने आसपास से चीज़ें सीखता है। अगर इंसान जो है पैदा होकर हेट करना सीख सकता है, सो वो प्यार करना भी सीख सकता है। सो ये लव एक ऐसी फीलिंग होती है, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। और लव जो एक ऐसी प्योर फीलिंग होती है जो नेचुरली आ जाती है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps enough to reassure me and keep me going। सो इतने टफ टाइम में भी जब उनको, जब जेल में वो उन्होंने गुजारे, नेल्सन मंडेला और उनके साथी जो थे, उनको जो है कितना सब जो पेन झेलना पड़ा, उसके बाद भी जो है उन्होंने वो ह्यूमैनिटी, वो प्यार कभी भी अपने अंदर से नहीं जाने दिया। ठीक है। एंड मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। सो एक इंसान की जो अच्छाई होती है, हम उसको छुपा ज़रूर सकते हैं, बट हम उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। सो पार्ट 1 में बस इतना ही, एंड आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऐसे ही ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।